क्लिनिक ऑन व्हील्स आपके सामने हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। नई मेट्रोज़ बन रही हैं, ग्रीन जो हमारी बसेज़ हैं वो इस वक्त रवा दवा हैं, और एक खुशखबरी ये भी है कि अप्रैल के एंड तक 100 नई ग्रीन बसेज़ जो हैं वो भी शामिल होने जा रही हैं इस फ्लीट के अंदर, और मई के एंड पर जो है मज़ीद 400 बसें जो हैं वो ऐड होंगी। तो इसी माली साल के अंदर कोई भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं रहेगा पंजाब के अंदर जिसके अंदर ये ग्रीन ट्रांसपोर्ट जो है वो लोगों को प्रोवाइड ना की जाए। और अब जो इस वक्त खित्ते के हालात थे उसमें जिन जगहों के ऊपर ट्रांसपोर्ट ग्रीन ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट मुहैया नहीं थी, वहाँ पर चीफ मिनिस्टर साहिबा ने रेंटेड जो है वो खुद ट्रांसपोर्ट जो पंजाब गवर्नमेंट ने खुद अपने वसाइल से जो है फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को प्रोवाइड की है, ताकि जो एक पेट्रोल का जो एक कीमत का एक तकलीफ़ है वो लोगों का बर्डन शेयर किया जाए। और इसीलिए लोग चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो है वो शुक्रिया भी अदा करते हैं और उनको जो है वो तहसीन भी उनकी करते हैं। और ये किसानों के हवाले से बहुत सारे मौसमी किसान भी हैं, बहुत सारे मौसमी जो है वो ताजिर भी हैं, और सियासतदान भी हैं जो किसानों के नाम के ऊपर जो है वो सियासत करने की कोशिश करते हैं। लेकिन एक इतना बड़ा, मेरा ख्याल है पता नहीं कितने बिलियंस का, ये आपको बताएंगे मिनिस्टर साहब, जो चीफ मिनिस्टर का एग्रीकल्चर के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम है के हवाले से, ये भी मैं बताऊं कि मुख्तलिफ जो जैसे मैंने कहा कि मुल्क की बड़ी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो पंजाब पूरी करता है, और पंजाब जो है वो अगर अपने हिस्से से ज़्यादा गंदम ना उगाए तो शायद पंजाब के अंदर जो पूरे पाकिस्तान के अंदर जो हमारी ज़रूरियात हैं वो पूरी ना हो सकें। और लेकिन यह है कि पंजाब के ऊपर जो है बहुत सारे लोग बात करने का शौक़ है, चले वो शौक़ फरमा लेते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो गवर्नेंस है वो बातों से ज़्यादा काम करने पे बिलीव करती हैं, और इसीलिए अल्लाह का शुक्र है कि जब भी आपके सामने आते हैं तो किसी ना किसी अच्छी ख़बर के साथ, किसी अच्छी बात के साथ, और एक जो कंसर्न था किसानों का गंदम की कीमत के हवाले से, IMF के प्रोग्राम में होते हुए कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थी, उस रिस्ट्रिक्शंस को भी सामने रखते हुए हम वो लोग नहीं हैं कि एक प्रोग्राम करें और उसके बाद जो है वो खुद ही उस प्रोग्राम को डिफाई करके पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पे पहुंचा दें। और ये अपना अपना मुकद्दर है कि जो चीफ मिनिस्टर हैं वो रोज़ या ये ग्रीन बसें चला रही हैं, मेट्रोज़ बनवा रही हैं, वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स कर रही हैं, फ्री जो मैयत की फ्री जो है वो घरों तक मुंतकिली, ये भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है। ये आम उस आदमी से पूछे जो उस वक्त तकलीफ़ का शिकार होता है और जिसको एक्सप्लॉइट किया जाता था एम्बुलेंसेस की प्राइसेस के ज़रिए। ये भी एक बहुत अच्छा काम जो है शुरू किया गया है लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में फ़र्स्ट फेज़ में ये शुरू हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला इसको और 15 दिन में ये बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर भी जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। लेकिन कुछ लोगों के मुकद्दर में जो है वो सिर्फ धरने हैं, रोने हैं, और मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करना है। वो अपना काम करते रहेंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सेट किया है गवर्नेंस के हवाले से वो आगे बढ़ेगा। मैं किरमानी साहब से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपसे गुफ्तगू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैटर के ऊपर आप दोस्तों को और आपकी विसादत से सुनने वाले तमाम काश्तकारों के लिए आगाही का एक प्रेसर है। मैं सबसे पहले ये अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इससे करूँगा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पंजाब हो या पंजाब के टारगेट्स हों तो प्राइमरी टास्क है प्रोडक्शन। अगर आप पिछले 2 साल के, मैं कुछ आपके सामने फिगर्स रखूँगा, अगर आप पिछले 2 साल के अंदर देखें कि कुछ 8-10 फसलें ऐसी हैं जो मेन क्रॉप्स हैं, इस तरह तो बहुत लंबी एक लिस्ट है जिनकी प्रोडक्शन का जायज़ा अगर पिछले साल से कंपेयर करें तो अल्लाह ताला के फजलो करम से उनमें इजाफ़ा आया। और उनमें इजाफ़ा आने की बहुत बड़ी वजह ये थी कि उन फसलों को वो दाम मिले, काश्तकारों को वो दाम मिले जो उन फसलों का, उनकी मेहनत का उनको दाम मिलना चाहिए था। शुगर केन की मिसाल लें तो लास्ट ईयर 60 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन थी, इस साल 67 मिलियन मेट्रिक टन की प्रोडक्शन। मेज़ की बात करें तो 8 मिलियन मेट्रिक टन से 8.1 मिलियन मेट्रिक टन पे गए। सिट्रस की अगर बात करें 2.3 मिलियन मेट्रिक टन से 3.9 मिलियन मेट्रिक टन पे गए। आलू की फसल की बात करें तो 9.8 मिलियन टन से आप 12.5 मिलियन टन पर गए। मैंगो 2.2 मिलियन टन से 2.5 मिलियन टन तक गए। इसी तरीके से ऑयल सीड में इजाफा हुआ। और 2 फसलें
जिनके अंदर प्रोडक्शन उधर ही खड़ी है और बेहतर से बेहतर जा रही है। एक कॉटन पिछले साल 38 लाख मिलियन बेल्स थी और इस साल भी इंशाल्लाह ताला हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारे पास उतनी बेल्स ही होंगी। वीट की क्रॉप की अगर आप बात करें तो 16.5 मिलियन एकड़ के ऊपर आज पंजाब में गंदम लगी है। जिस तरह मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ने फरमाया, इसकी प्रोडक्शन इंशाल्लाह ताला जो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो तकरीबन 20 प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर से पंजाब की ग़िज़ाई ज़रूरत के लिए सिर्फ 15 मिलियन टन ज़रूरी हैं। उसके ऊपर जितनी भी प्रोडक्शन है वो पंजाब के बाकी सूबे जो पंजाब के साथ लगते हैं वो पंजाब की गंदम लेते हैं और उन अपने इस्तेमाल में लाते हैं। अब अगर आप वीट और कॉटन की बात करें तो वीट की प्रोडक्शन में बहुत कयास आराइयाँ होती थी कि गंदम जो है नहीं लगेगी, और अल्लाह ताला के करम से पिछले 3 साल से ये तीसरी फसल है से कि 16.5 मिलियन एकड़ पर 1 करोड़ 65 लाख एकड़ पर ना सिर्फ गंदम लगी बल्कि बेहतरीन फसल इस वक्त खड़ी है। कॉटन की बात करें तो कॉटन का सीड का मामला जो फेडरल गवर्नमेंट से हमने टेकअप किया और फेडरल गवर्नमेंट ने उसके हाइब्रिड सीड की इंपोर्ट पे पाबंदी हटाई और हाइब्रिड सीड इंशाल्लाह ताला ये जो कॉटन की बिवाई चल रही है इसके अंदर हाइब्रिड सीड जो है वो इंपोर्ट होना शुरू हो जाएगा। वीट की प्राइसेस का इशू रहा, बाकी सब फसलें एक तरफ, वीट की प्राइसेस का इशू रहा और इसीलिए चीफ मिनिस्टर पंजाब ने एक जामिया वीट पॉलिसी जो है वो फूड डिपार्टमेंट के ज़िम्मे लगाई और एक जामिया वीट पॉलिसी बनाई जिसके अंदर फार्मर्स को उनकी मेहनत का जो सही प्राइस है वो उनको मिलनी चाहिए। मैं गुफ्तगू करने से पहले ये भी बात ज़रूर करूँगा कि अभी तक वीट स्टॉक्स को हमने मैनेज किया, जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स थे 3 साल पुराने वो सारे हमने डिस्पोज ऑफ किए। उसके साथ साथ हमने पास्को से 3 लाख टन की बात की जिसके अंदर से सिर्फ हमने 1 लाख टन पास्को से लिया, एक भी दाना इंपोर्ट नहीं किया। मुसलसल इंपोर्ट की तलवार पंजाब के ऊपर डगमगाती रह गई और चीफ मिनिस्टर पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब उसको रेजिस्ट करती रह गई कि पंजाब को एक मन या एक दाने भी गंदम इंपोर्ट की नहीं चाहिए, क्योंकि अगर इंपोर्टेड गंदम आएगी तो फार्मर्स को उसकी प्रोड्यूस का हिस्सा और प्राइस नहीं मिलेगी। सो उसकी मैनेजमेंट के साथ आपने देखा कि स्टॉक टेकिंग हुई। स्टॉक टेकिंग उन लोगों की हुई जिन्होंने वीट स्टोर तो ज़रूर की हुई थी लेकिन उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई थी, तो उन तमाम लोगों ने जिन्होंने डिक्लेयर नहीं की थी उसकी स्टॉक टेकिंग की और उसी स्टॉक टेकिंग की वजह थी कि आपको वीट इंपोर्ट नहीं करनी पड़ी और पास्को के साथ भी आपने कंडीशनल मुआहदा किया जिसका 1 लाख टन का पैसा देकर 1 लाख टन गंदम उठाई। हार्वेस्ट की अगर बात करें तो वीट का हार्वेस्ट बहावलपुर डिवीज़न, मुल्तान डिवीज़न और डीजी खान के अंदर हार्वेस्ट शुरू है। बहावलपुर के अंदर तकरीबन 58%, डीजी खान के अंदर 46% और मुल्तान के अंदर 35% हार्वेस्ट हो चुका है। अभी तक अगर ओवरऑल की मैं बात करूं तो 22% मुकम्मल क्रॉप का हार्वेस्ट हो चुका है, तकरीबन 35 लाख एकड़ हार्वेस्ट हो चुके हैं। फसल की जो अगर अनइरीगेटेड एरिया की बात करूं कि कितनी यील्ड आ रही है, तो अनइरीगेटेड मतलब कि जहाँ नहर नहीं है वहाँ पिछले साल हमारी यील्ड आ रही थी 15 मन, इस साल हमारी यील्ड आ रही है 19 मन। अगर इरीगेटेड एरिया की बात करें तो इरीगेटेड एरिया में पिछले साल भी 36 मन थी और इस साल भी 36 मन के करीब करीब चल रही है। अब वो सिलसिला जो इम्पोर्टेंट है जिसके लिए आज का प्रेशर है वो है प्रोक्योरमेंट का सिलसिला, जो एक निज़ाम बनाया जिसका बाकायदा कल चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उसकी मीटिंग भी ली और जो बाकायदा सीएम साहिबा ने उसकी प्रेस रिलीज भी जारी की। प्राइवेट सेक्टर को जो कि एग्रीगेटर्स के नाम से हैं उनको पंजाब के 233 गोडाउन्स मतलब के गोदाम प्रोक्योरमेंट सेंटर्स जो हैं हैंड ओवर कर दिए गए हैं। 35 कंपनियों ने इंटरेस्ट लिया जिसके अंदर से 11 कंपनीज क्वालिफाई की। पंजाब का पहला टारगेट था 2.5 मिलियन टन प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोक्योर करने का। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने उस टारगेट को बढ़ाकर 3 मिलियन टन कर दिया, मतलब कि 30 लाख टन पंजाब के अंदर की फसल से प्राइवेट सेक्टर जो है वो उठाएगा एट द रेट ऑफ 3500 रुपया। उनको पहली मर्तबा हाईएस्ट क्वालिटी का, बेहतरीन क्वालिटी का 6 अरब रुपए का बारदाना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को मुहैया किया जाएगा, जिसकी डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला आज से शुरू है। तमाम 233 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स फंक्शनल हैं पूरे पंजाब के, किसी भी जगह आप जाके देख लें। बारदाने की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। फार्मर्स अपने करीब तरीन सेंटर पर जाएंगे, वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर करवाएंगे, अपना CNIC लेकर जाएंगे और अपना अकाउंट नंबर लेकर जाएंगे।
वो जैसे ही रजिस्टर होंगे उसके साथ उनको बता दिया जाएगा और वो आकर 1 एकड़ के लिए 10 बोरी बारदाना जो है वो लेकर जाएंगे, जो कि तकरीबन 25 मन बनता है। किसान कार्ड के 9 लाख फार्मर्स को इस पूरे प्रोसेस के अंदर तरजीह दी जाएगी और उसकी वजह है क्योंकि वो एक मल्टीपल चेक्स के थ्रू गुजरे हुए हैं, तो उनका डाटा सारा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास है तो और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास है, वो इससे उनको सहूलत मिलेगी। उसके साथ साथ जो पेमेंट है, जैसे ही फार्मर अपनी गंदम लेकर जाएगा, रजिस्टर करवाने के बाद बारदाना मिलेगा, बारदाना मिलने के बाद वो अपनी गंदम लोड कर उन्हीं सेंटर्स पर लेकर जाएगा, तो 72 घंटे के अंदर अंदर फार्मर को उसके अकाउंट के अंदर पैसा मिल जाएगा। इसके लिए ये भी कभी नहीं हुआ। इस पूरे निज़ाम में बारदाने के हसूल के लिए ज़ीरो सिफारिश है। अगर मैं भी चाहूँ कि मैं किसी अपने लिखते जिगर को 10 बोरियां दिलवाना चाहूँ तो मैं 1 बोरी भी नहीं दिलवा सकता, मैं अपने लिए 1 बोरी नहीं ले सकता, मुझे जाना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा, अपनी पैलरा की ओनरशिप के ऊपर 10 बोरी फी एकड़ के हिसाब से हर फार्मर को अक्रॉस द बोर्ड मिलेगी, जिसके अंदर हमारी तरजीह जो है, जो मैंने किसान कार्ड का लफ्ज़ बोला, वो है कि हम छोटे फार्मर को दें। अगर किसी कंप्लेन की सूरत में फार्मर को कोई तकलीफ हो, प्रॉपर मैकेनिज्म है, चीफ मिनिस्टर का जो इंस्पेक्शन यूनिट है वो ऑन ग्राउंड होगा, कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स ऑन ग्राउंड होंगे, फूड डिपार्टमेंट ऑन ग्राउंड होगा। ओवर एंड अबव 0800 60 नंबर, टोल फ्री नंबर पर अगर किसी फार्मर को कोई कंप्लेन दर्ज करवानी है तो वो आकर 0800 0800 60 60 6 के ऊपर अपना कंप्लेन जो है दर्ज कराए कि मुझे 3500 रुपए पे अगर नहीं मिला, अगर मेरा बारदाना इतना बनता था और मुझे कम मिला है, तो वो फिल फॉर जो है वो एड्रेस होगा। और इंशाल्लाह ताला इस पूरे निज़ाम के अंदर एक ही कंडीशन है, कोई प्राइवेट सेक्टर जो एग्रीगेटर्स के अलावा है, जो उन 11 कंपनियों के अलावा है, कोई भी प्राइवेट सेक्टर अगर गंदम की खरीदारी करना चाहता है तो उसके ऊपर कोई रोकथाम नहीं है, बशर्त कि वो 3500 रुपया फी मान फार्मर से गंदम खरीदे, नंबर 1, और नंबर 2 वो जितनी गंदम खरीदे उसको स्टॉक को वो डिक्लेयर करे। हमारे खाते में उसका स्टॉक होगा तो उसको किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं ये भी ज़रूर बात करना चाहूँगा कि वज़ीर आला पंजाब का रोल जो काश्तकार और फार्मर्स को जब मुश्किल आई तो क्या रहा, और वज़ीर आला पंजाब का जो किरदार और रोल इन 2 सालों में ज़राअत के शोबे में क्या रहा, तो आपने देखा कि पंजाब में पंजाब की तारीख का सबसे बदतरीन फ्लड आया और उसके ऊपर तमाम फार्मर्स जिनका एरिया डैमेज हुआ उनको 20,000 रुपया पर एकड़ की मद में उनको हर्जाना दिया गया, 20 अरब रुपया फार्मर्स में तकसीम किया गया। पिछले साल जब देखा कि वीट की प्राइसेस ग्लट की सूरत में फॉल कर गई हैं तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि मैं फार्मर को अकेला नहीं छोड़ूंगी। उन्होंने 5,000 रुपया फी एकड़ फार्मर्स को वीट का पैकेज दिया, जो कि तकरीबन 15 अरब रुपए का पैकेज फार्मर्स को दिया गया। उसके साथ साथ 1000 ट्रैक्टर तमाम वीट के फार्मर्स को मुफ्त फराहम किया गया। तकरीबन 12 से 13 अरब का ट्रैक्टर जो थे, 1000 ट्रैक्टर उन तमाम फार्मर्स को दिए गए जिनको इसकी सपोर्ट दी जा रही थी कि अगर उनको कीमत नहीं मिली तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की सपोर्ट उनके लिए हमा वक्त मौजूद है। अब मैं ये बात एक ज़रूरी समझता हूँ कि IMF के साथ आपकी एग्रीमेंट है, IMF की बहुत स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं, IMF का बेहद आप पे प्रेशर है, लेकिन एक बात आपको एक्नॉलेज करनी पड़ेगी कि इन सब प्रेशर के बावजूद किसी भी ज़रई इनपुट के अंदर एक छोड़कर 0.5% भी जनरल सेल टैक्स नहीं लगा। और वो क्यों नहीं लगा? क्योंकि मरियम नवाज शरीफ पंजाब के एक एक काश्तकार की एडवोकेट हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जब भी कोई इस तरह का मामला हो तो वो पंजाब के काश्तकार का केस वफाक के साथ खुद लड़ती हैं। उसके साथ अगर मैं बात करूं कि इन 2 सालों के अंदर आप खादों की कीमतें उठाएं तो आपको आज जहां पर दुनिया के अंदर जंग चल रही है, जहां पे ऑयल प्राइसेस आसमान पे पहुंच गई हैं, खादों की कीमतें आज भी नोटिफाइड प्राइस से नीचे बिक रही हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं आपको यह बताऊं कि यूरिया की इंटरनेशनल प्राइस आज 13,000 रुपया है। यूरिया की फर्टिलाइजर बांग्लादेश और इंडिया के अंदर शॉर्टेज हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ वाफर फरामी है
बल्कि पाकिस्तान के अंदर यूरिया का बैग जो इंटरनेशनल प्राइस 13,000 पे है, वो पाकिस्तान के अंदर 4,200 पे है। तो ये सब चीज़ें हैं जो दुनिया के हालात आपके सामने हैं, और ये आपकी चीफ मिनिस्टर का रोल है जो ज़राअत के लिए और फार्मर्स के लिए है। मैं इसके साथ अगर ये बताऊं आपको कि मैकेनाइजेशन जो कि पंजाब की या किसी भी जगह की काश्तकारी की मेन इंग्रेडिएंट है, पिछले 20 साल के अंदर 3 अरब रुपया खर्चा गया, और मैकेनाइजेशन के ऊपर सिर्फ मरियम नवाज शरीफ साहिबा की हुकूमत ने 66 बिलियन रुपीस खर्चा। वो छोटे काश्तकार जिनको वीट की प्राइसेस की वजह से तंगी आई, तो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कहा कि मैं ये चाहती हूं कि वो बेहतर से बेहतर फर्टिलाइजर डालें, बेहतर से बेहतर सीड डालें, बेहतर से बेहतर पेस्टिसाइड डालें। तो अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट 260 अरब रुपया, ये मुंह से कहना आसान है, 260 बिलियन रुपीस जो है वो छोटे काश्तकार को डिस्पर्स कर चुकी है इंटरेस्ट फ्री लोन की मद में, और जिसकी रिकवरी जो है वो 99% है। मैं इसके साथ आपको ये भी बताता चलूं कि पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा मिलेट ट्रैक्टर कंपनी के अंदर आज हार्वेस्टर्स जो हैं असेंबल हो रहे हैं। 100 हॉर्स पावर ट्रैक्टर्स जो हैं वो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने असेंबली प्लांट्स लगा लिए हैं, और इंशाल्लाह ताला अगले 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर ना सिर्फ हार्वेस्टर और हाई हॉर्स पावर ट्रैक्टर असेंबल होगा बल्कि मैन्युफैक्चर होगा। तो ये वो स्टेप्स हैं जो इस गवर्नमेंट ने उठाए। सुपर सीडर जो हम जब आए, जो एक मैं समझता हूं रेवोल्यूशनरी स्टेप था इस गवर्नमेंट का, जिस मशीनरी को इस्तेमाल कर कर आपने ना सिर्फ अपनी एवरेजेस बढ़ाई बल्कि अपनी फ्यूल कॉस्ट बचाई, जो कि अगर गंदम की कन्वेंशनल तरीके से काश्त हो तो लीटर 1 एकड़ के ऊपर 20 लीटर, और सुपर सीडर से काश्त हो तो 10 लीटर, और आप सुपर सीडर 300 थे। और जब इंडस्ट्री से बात की कि हमें सुपर सीडर 5,000 चाहिए, तो उन्होंने कहा जी हम 1,000 से ज़्यादा नहीं बना सकते। आज अल्लाह ताला के फजलो करम से एक सुपर सीडर की इंडस्ट्री साल में 5,000 सुपर सीडर बनाती है। तो ये तमाम ज़राअत के शोबे के अंदर जो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने स्टेप्स उठाए हैं, ये ना सिर्फ फार्मर को सपोर्ट कर रहे हैं बल्कि फार्मर्स को सपोर्ट और फैसिलिटेट करने के लिए एक पैरेलल इंडस्ट्री को भी खड़ा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आपसे गुजारिश करूं, सबसे पहले ये बोरियों वाला, ये पहले जो था प्रोक्योरमेंट, जब पंजाब के अंदर 4 मिलियन टन की प्रोक्योरमेंट होती थी और फूड डिपार्टमेंट प्रोक्योर करता था, तो तब 1 एकड़ पे 8 बोरी मिलती थी, और वो प्रोक्योरमेंट का सिलसिला 1 साल नहीं चला, वो कई साल चला। हमने उसको रिवाइज कर 10 बोरी की। उसके साथ साथ आपने दूसरा सवाल किया कि फार्मर गंदम कितनी रख सकता है। मैं कहता हूं कि पिछली दफ़ा भी जब स्टॉक टेकिंग हुई, क्योंकि आपके सर पर इंपोर्ट की तलवार डगमगा रही थी, तो आप उसको किस तरीके से अवॉइड करते? आप सबसे पहले जाकर चेक करते कि पंजाब के अंदर गंदम कितनी मौजूद है। वो चेक करने के लिए आपने तमाम उन लोगों की स्टॉक टेकिंग की जिन्होंने अपने स्टॉक्स को डिक्लेयर नहीं किया हुआ था। किसी फार्मर का जाके स्टोर नहीं चेक किया गया, किसी फार्मर का जाके पंजाबी की जुबान में जहाँ वो स्टोर करता है भड़ोले को नहीं तोड़ा गया, नहीं खोला गया, चेक नहीं किया गया। और आज भी फार्मर या प्राइवेट सेक्टर गंदम खरीदना चाहे तो 3500 रुपए की फी मान गंदम खरीद सकता है। अगर स्टोर करना चाहे तो फूड डिपार्टमेंट के साथ अपना स्टॉक डिक्लेयर कर सकता है। नहीं, फिर से बहुत अच्छा सवाल, एक ही कर लें फिर जवाब देने में आसानी होगी। आपका सवाल बहुत अच्छा है। आपको याद होगा कि मार्च के महीने में टेम्परेचर एकदम 35-37 के टेम्परेचर पर चला गया था, और जिस तरीके से वो टेम्परेचर राइज कर रहा था तो गंदम का दाना उस टेम्परेचर के अंदर श्रिंक करता है, वो बढ़ता नहीं है, वो वेट गेन नहीं करता। उसके बाद जब एक टेम्परेचर नीचे गिरा और ठंड बनी और थोड़ी सी बारिशें हुई, उससे आपका जो ग्रेन था वो मोटा हुआ, वो गंदम के क्रॉप के लिए फ़ायदेमंद था। बहुत सारे एरियाज़ के अंदर ज़्यादा बारिश होने की वजह से क्रॉप जो थी वो लेट गई, मतलब कि लॉज कर गई। बहुत कम जगहों पर जो है वो ओले पड़े, जिसके अंदर से अगर मैं एस्टिमेट लगाऊं कि नुकसान कितना हुआ है,
तो वो 2 से 3% से ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। हम उनका डाटा जो है थ्रू रेवेन्यू डिपार्टमेंट कलेक्ट कर रहे हैं और उसकी भी इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई पॉलिसी ज़रूर बनाएंगे। और मैं ये भी मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आप ये देखें कि अभी 233 सेंटरों के ऊपर रजिस्ट्रेशन का अमल जारी है। तकरीबन कुछ हज़ार फार्मर्स ने रजिस्टर करवा लिया है। बारदाना मैंने जिस तरह बताया, आज से फ्री ऑफ कॉस्ट 6 अरब रुपया काश्तकार पे उस बारदाने की कोई कटौती नहीं होगी। किसी किस्म का पैसा काश्तकार का उस बारदाने का नहीं रखा जाएगा। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब की तरफ से तोहफा है पंजाब के काश्तकारों को। सिफारिश का निज़ाम नहीं होगा क्योंकि 3500 रुपया फी मन गंदम की प्राइस अनाउंस हुई, तो ये 25-22% जो अभी तक हार्वेस्ट हुई है, इसके अंदर आपके पूरे पंजाब, भावलपुर, मुल्तान और डीजी खान एरिया के अंदर जो गंदम का रेट आज का भी है वो 3100 से लेकर 3500 के दरमियान चल रहा है, जो कि फार्मर्स इससे खुश है। और इंशाल्लाह ताला जब ये आज से हमारा निज़ाम शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन के बाद बारदाना, बारदाने के बाद वीट की प्रिक्योरमेंट, तो ये 3500 रुपया फी मान हर काश्तकार से गंदम खरीदी जाएगी। देखिए, पहले तो अल्लाह का करम है, इज़्ज़त और ज़िल्लत परवरदिगार ने अपने हाथ में रखी हुई है। इस वक्त पाकिस्तान को जो इज़्ज़त दुनिया में मिल रही है, पाकिस्तान का नाम लिया जा रहा है, पाकिस्तान की लीडरशिप का नाम लिया जा रहा है, उनको खराज तहसीन पेश किए जा रहे हैं। तो ये चंद बेचारे जो हसरतों के मारे हुए और डिप्रेशन के मारे हुए जो चंद लोग हैं, जिनके मुकद्दर में कभी भी कोई अच्छा काम करना लिखा ही नहीं है शायद, और वो पाकिस्तान के साथ भी कोई अच्छा काम होता देख नहीं सकते, तो उनके सिर्फ जो है वो हाल पे अफसोस करें। उनको कुछ भी, वो मतलब अपनी मौत खुद मर रहे हैं, उनको क्या ही कहना है। बारी बारी मैं इस पे, अगर आप मिनिस्टर इंफॉर्मेशन से इजाजत लेके, इतना अहम मामला, इतना अहम कि जहाँ पे 1 करोड़ 65 लाख एकड़ की फसल की बात हो रही है, जहाँ पे कई लाख किसानों की बात हो रही है, वहाँ पे एक बंदा जो कैदी है, जो मुलजिम है, उसका आंख का जिक्र ले आए हैं, तो मेरा ख्याल है तरजीह दें उन कई लाख लोगों को। 1 मिनट, अच्छा चलो 1 मिनट मैं इस पे करती हूँ बात। देखिए, बात यह है कि जैसे मिनिस्टर जो है एग्रीकल्चर ने आपको कहा कि ये इतना अहम इशू है, बट प्रॉब्लम ये है कि उनको तो जाली लंगड़ा बनने का भी शौक था। वो तो कितने ही अरसे प्लास्टर चढ़ा चढ़ा के और फेक वो उसके ऊपर भी बैठे रहे व्हील चेयर पे, तो उनको ड्रामे करने की पुरानी आदत है भाईजान। ऑस्कर अगर मेरे मतलब हाथ में हो तो मैं उनको ज़रूर दे दूँ। उनकी आँख अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है, और पूरा एक मेडिकल बोर्ड बैठता है जनाब उनकी सेहत का ध्यान रखने के लिए। उनकी सेहत का घर वालों को इतना ध्यान नहीं है जितना जो है वो हुकूमत को ध्यान है। बारी बारी बैठ जाए ना। ये देखिए, मैं गुजारिश करूं कि आपका सवाल है सर आंखों पर, लेकिन आपको ये सवाल पूछने से पहले ये ज़रूर इल्म है और होगा कि कहत अल्लाह ताला के फजलो करम से पाकिस्तान पंजाब पर कभी नहीं आया। पंजाब ना सिर्फ पंजाब में रहने वालों को खिलाता है, बल्कि पाकिस्तान के हर सूबे को खिलाता है, और ऐसे मुल्कों को भी खिलाता है जो हमारे सर पे पलते हैं और इधर ही आके दहशतगर्दी करते हैं। तो ये कहत का निज़ाम इधर कभी भी नहीं आएगा अल्लाह ताला के फजलो करम से।
देखिए, मैं इस चीज़ की तो मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन मैं आपको ये ज़रूर, मेरे पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है जी, बिल्कुल भी। ये तो जब तक आप देखें, आप डिप्टी प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, अनटिल अनलेस कोई इतने हाई प्रोफाइल आदमी की शख्सियत की अगर ख़बर कंफर्म ना हो तो वो जिक्र नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे पास इस तरह की कोई नॉलेज नहीं है। देखें, जब पिछले साल प्राइवेट सेक्टर मौजूद नहीं था, जब आपकी IMF के साथ एग्रीमेंट तय हुआ और उस एग्रीमेंट पे पाकिस्तान के हर सूबे ने साइन किया, और उसी वजह से पूरे पाकिस्तान में पिछले 2 साल से किसी जगह भी सरकार ने गंदम की प्रोक्योरमेंट नहीं की। सिंध के अंदर 75% गंदम की फसल की कटाई हो चुकी है। सरकार ने एक दाना भी ना पिछले साल खरीदा ना इस साल खरीदा, ना KPK में खरीदा, ना बलूचिस्तान में खरीदा और ना पंजाब में खरीदा, ना सिंध ने खरीदा। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूं कि जब पिछले साल सरकार भी निकल गई और प्राइवेट सेक्टर भी नहीं था, तो प्राइस डिक्लाइन हो गई और हमें 1000 ट्रैक्टर और 20 अरब रुपया फार्मर्स को सपोर्ट देना पड़ गया। तो इस दफ़ा हम अगर खुद निकल रहे हैं तो प्राइवेट सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। हमारे पे तो सिर्फ और सिर्फ ये क्रिटिसिज्म होता है कि गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेट सेक्टर के साथ इंगेज नहीं करती, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज नहीं करती। तो अगर आज प्राइवेट सेक्टर अंदर आया है तो गवर्नमेंट ने उसके साथ एक कंडीशन रखी है कि क्वालिटी की जिम्मेवारी आपकी होगी, स्टोरेज की जिम्मेवारी आपकी होगी, बारदाना हमारा होगा, रेट 3500 रुपया फी मन होगा। उसको चेक करने के लिए 7-8 टेयर्स का मैकेनिज्म बना हुआ है, और प्राइवेट सेक्टर जो है इन एग्रीमेंट है विद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, तो वायलेशन जो है वो किसी की भी टॉलरेट नहीं की जाएगी। जी 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 दूसरा, लोड शेडिंग का जो अजाब है इस वक्त पंजाब की आवाम सबसे ज्यादा भुगत रहे हैं। गैर लाजमी लोड शेडिंग 8 से 10 घंटे मुख्तलिफ इलाकों में जारी है। हाल ही में हमने देखा कि एहतजाजी कैंप लगते थे। क्या पंजाब हुकूमत की इस लोड शेडिंग जो गैस और बिजली की है इस पर कोई एहतजाज? पहले लोड शेडिंग पे आ जाते हैं। अली, वैसे आपने कमाल जो है कंपैरिजन किया है। मुल्क में हमारे खित्ते में जंगी हालात हैं, पेट्रोलियम प्राइसेस जो हैं, हमारे जो हमसाया ममालिक हैं वहाँ लाइनें लगी हुई हैं। पेट्रोलियम प्राइसेस, वहाँ पे प्राइसेस तो छोड़े, गैस और पेट्रोल अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पर मेक श्योर किया गवर्नमेंट ने, लेकिन जाहिर है जो प्लांट्स चलते हैं पेट्रोल के साथ, उसके हवाले से उनकी कोई मैकेनिज्म स्ट्रेटजी होगी, ये सवाल फेडरल गवर्नमेंट का बनता है, हमसे रिलेटेड है नहीं। लेकिन उस वक्त जब कैपेसिटी नहीं बनाई गई, मुल्क के अंदर कोई पावर प्लांट्स थे ही नहीं, वो एक और बात है। पावर प्लांट्स जो है उनकी मैकेनिज्म क्या होगा वो एक अलग चीज़ है। आप जाते हैं मोटरसाइकिल्स के ऊपर, आपकी इतला के लिए कि इस वक्त भी डिस्पर्समेंट जो है, जिन जिन लोगों की मोटर बाइक्स की जो रजिस्ट्रेशन और जिनकी वेरिफिकेशन हो चुकी है, उनको पैसे मिलने शुरू हो चुके हैं। 1 महीने का टाइम दिया गया है फ्री रजिस्ट्रेशन के साथ, कि उनको रजिस्ट्रेशन फ़ी भी भरनी नहीं पड़ेगी। लेकिन जिन लोगों की रजिस्ट्रेशन नहीं हुई उनके लिए एक प्रॉब्लम ये ज़रूर था कि उनको रजिस्ट्रेशन के बगैर ये पैसे नहीं मिल सकते, तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन फ़ी भी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने ख़त्म कर दी, और 1 महीने का टाइम भी दिया है कि आप 1 महीने के अंदर रजिस्ट्रेशन करा के वापस आएँ, उनको तब भी ये सब्सिडी ज़रूर दी जाएगी। तो किसी तरह का भी कोई कदगन, एक मैंने देखा एक चैनल के ऊपर जो है ये खबर चली, उसके ऊपर हमने जो है वो फैक्चुअल पोजीशन भी भिजवाई थी कि किसी को, किसी माजूर को, किसी भी ऐसे तबके को किसी सब्सिडी से महरूम नहीं रखा गया है। बाय द वे, आखिरी सवाल, नहीं सस्ती क्या गंदम खरीद लेते हैं? देखें, आटा और रोटी के ऊपर तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की बहुत 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 ज़ीरो टॉलरेंस है। और जब पिछले साल अगर आपको याद होगा
तो जब गंदम की कीमत 2100, 2200, 2400, 2500 थी तो फिर इंपोर्ट की आवाज़ लगी और जब हमने स्टॉक टेकिंग की तो शोर मच गया कि जी क्यों आपने स्टॉक टेकिंग की, क्योंकि वही इन्वेस्टर 4-4 हज़ार 42-4200 पे भी बेच रहा था, लेकिन रोटी की कीमत आपकी तब भी नहीं बढ़ी जब गंदम 4200, 4400, 4500 पे भी चल रही थी। बात ये भी सुनने को मिल रही थी कि पंजाब को इंपोर्ट करनी पड़ेगी, पंजाब के पास गंदम ख़त्म हो गई है, पंजाब पास्को से ले रहा होगा। आप ये देखें कि आपकी वीट की मैनेजमेंट जो है अल्लाह ताला के करम से बेहतरीन चली, कोई शॉर्टेज नहीं आई। तो रोटी और आटे पे तो चीफ मिनिस्टर पंजाब की ज़ीरो टॉलरेंस है और इस पे भी ज़ीरो टॉलरेंस है कि पंजाब का फार्मर जो भी इन प्रोक्योरमेंट सेंटर्स पे जाएगा वो 3500 रुपया फी मन लेकर बाहर निकलेगा। बहुत शुक्रिया।